हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्यमार्ग। मैं सिन्हा सर बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ आज शेयर करूंगा, जिसमें आपकी तरफ से बड़े कॉमन से मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो इसको आपको एकदम बड़े अच्छे से कमांड करने हैं, ताकि ना तो हमें शॉर्ट मार्क्स के क्वेश्चंस में मार्क्स लूज हो, ना तो 6 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन में। ओके, सो मैं आज करने जा रहा हूं आपके साथ डिस्कस पार्टनरशिप अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये बार बार डिमांड आ रहा था कि इसके सर सारे 5 केसेस एक बार आप फिर से ब्रश अप करा दीजिए। तो ये लीजिए सर, एक शॉट में हम लोग इसके सारे केसेस डिस्कस करेंगे। सो शुड कंटिन्यू एंड शुड ग्रैस्प द टॉपिक। सो लेट्स सी द मीनिंग। रिवाइज कर लेते हैं क्या है मीनिंग। नाम जैसा बता रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फर्स्ट पॉइंट, दिस रिजर्व इज मेंटेन्ड इन अ फॉर्म टू एडजस्ट एनी फ्लक्चुएशन इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है, बट हियर द कन्फाइंड टॉपिक इज रिगार्डिंग डाउनफॉल। जब भी इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में डाउनफॉल हो जाए और फर्म को नुकसान हो, ऐसे सिचुएशन को काउंटर, ऐसे सिचुएशन को एडजस्ट करने के लिए फर्म में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन की जाती है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, अमाउंट केप्ट इन दिस रिजर्व बिलोंग्स टू द पार्टनर। इस गुल्लक में, आईएफ रिजर्व में जितने अमाउंट हैं वो किसके हैं? पार्टनर्स के हैं। तो ये हो गए थ्योरेटिकल मैटर, ये आपको ऑलरेडी क्लियर है, एक बार रिवाइज कर लिया। नाउ लेट्स गो फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑल 5 केसेस। हियर हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के चारों चैप्टर में एप्लीकेबल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। बट कहां पे लिमिटेशन है, कहां पे बाउंड्री है, आज वाले ये कंसेप्ट आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में अप्लाई नहीं करने हैं। उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग अलग से करेंगे। ओके, ये क्लियर हो गया जमसन दैट ऑल केसेस डिस्कस्ड हियर आर नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट केस 1। बड़े ध्यान से, केस 1, व्हेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज मेंटेन, आईएफ रिजर्व, मैं आईएफ रिजर्व शॉर्ट में बोलूंगा, ठीक है ना, जस्ट टू सेव टाइम। IF reserve is maintained but there is no downfall in the value of investment। जो सिचुएशन है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के समय, उस समय पता चला कि जितनी वैल्यू, तो बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि उसमें प्राइस डाउनफॉल हुआ या नहीं हुआ? सिंपल, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि सर समझेंगे कैसे कि प्राइस डाउनफॉल हुआ। यू विल बी गिवन बुक वैल्यू, यू विल बी गिवन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू विल बी गिवन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यदि घटना होगा तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से घट जाएगा। तो हियर सिचुएशन सेज बुक वैल्यू वाज आल्सो 70,000 एंड टुडे मार्केट वैल्यू इज आल्सो 70,000। दैट मींस सिचुएशन इज देयर इज नो डाउनफॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री के फॉर्म पे सीखेंगे, फिर लेजर पोस्टिंग में सीखेंगे। ओके, सो जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप इसे ग्रैस्प कर लेना। आईएफ रिजर्व अकाउंट डेबिट फुल 40,000। हम लोगों ने डाउनफॉल के दर्द को सहने के लिए ये गुल्लक बनाया था, प्राइस डाउनफॉल हुआ ही नहीं, तो रिकंस्टिट्यूशन के समय फुल 40,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स यूजिंग ओल्ड रेशियो। सो पी और क्यू ओल्ड पार्टनर्स हैं, गिवन है, उनका ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। उसमें 40,000 बाई 5, 8, 8 3 जा 24,000 पी को मिला एंड 16,000 क्यू को मिल गया। आईएफ रिजर्व का जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब इसे हम लोग देखें, सो देयर वॉन्ट बी एनी इफेक्ट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस केस का रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं जस्ट ऐसे टॉपिक ग्रैस्प होने के लिए ड्रॉ कर दिया हूं। इसमें कुछ भी डेबिट में नहीं जाएगा, क्रेडिट में नहीं जाएगा। Let's see what will be impact in partners capital account। P और Q दो partner, so in debit side PQ, in credit side also let's draw P and Q, दो amount column हो गया। Now entry is IF reserve debit to P's capital to Q's capital, तो क्या हो जाएगा posting? In credit side it will be investment fluctuation reserve account debit 24,000 to be dropped in P's column, 16,000 to be dropped in Q's column। ठीक है, नाउ इम्पैक्ट इन बैलेंस शीट की इस पूरे स्टोरी का बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ा,
यहाँ पे हम लोग अपना फोकस रखेंगे इन्वेस्टमेंट पे कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट किस प्राइस पे शो होगा। भाई इन्वेस्टमेंट शो होगा तो ज़रूर, ऑब्वियसली विल बी शोन एट इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज 70,000, सो इन बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट विल बी शोन एट 70,000। केस 1 का ये रहा जर्नल एंट्री, लेजर प्रेजेंटेशन, प्लेसमेंट इन बैलेंस शीट। एकदम क्लियर रखना है कंसेप्ट को। पढ़ते हैं हम लोग सेकंड केस की तरफ। केस 2, केस 2 says when investment fluctuation reserve is maintained, IF रिजर्व मेंटेन तो हुआ है एंड देयर इज सम डाउनफॉल ऑल्सो, प्राइस घटा है बट डाउनफॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन IF रिजर्व। जितना प्राइस डाउनफॉल हुआ उससे ज्यादा हम लोगों ने IF रिजर्व में मेंटेन रखा था। क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेज IF रिजर्व में 40,000 मेंटेन था, IF रिजर्व में 40,000 मेंटेन, बुक वैल्यू 70,000, 55,000 मार्केट वैल्यू। कितना प्राइस डाउनफॉल हुआ? यू कैन सी कैसे डाउनफॉल निकालेंगे। बुक वैल्यू से मार्केट प्राइस में कितना डाउनफॉल हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा, 70 माइनस 55, 15,000। सो दिस इज द स्टोरी हाउ टू डील विथ इन जर्नल एंट्री पैटर्न। कैसे हम लोग इस स्टोरी को शो करेंगे? तो रूल है, यदि हम लोग 2 एंट्री में शो करें तो जितने अमाउंट का प्राइस डाउनफॉल हुआ IF रिजर्व डेबिट, एंड सिंस एसेट्स वैल्यू बीइंग डिक्रीज सो टू इन्वेस्टमेंट जितना अमाउंट डिक्रीज हुआ उतने से 15,000 से डिक्रीज हुआ, सो टू इन्वेस्टमेंट 15,000। नाउ अब IF रिजर्व अकाउंट में बच गया 40,000 माइनस 15,000, 25,000। अब इस पैसे को अकाउंटेंट पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ओल्ड रेशियो की मदद से ओल्ड पार्टनर्स में। सो एज सच 25,000 ओल्ड रेशियो P/Q में 3:2, 15,000 टू बी शोन इन P's नेम एंड रिमेनिंग 10,000 इन Q's नेम। ओके, तो जर्नल एंट्री पैटर्न हो गया। अब इसका देखा जाए लेजर पैटर्न पे, तो चूंकि एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट का यूज नहीं हुआ, देयर वॉन्ट बी एनी प्लेसमेंट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जस्ट ऐसे बना लिया आपके लिए। नाउ कंसंट्रेट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस बार इसमें जाएगा पोस्टिंग कितने से, तो जितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है P और Q में उतने से बाई IF रिजर्व। सेकेंड एंट्री में आप देख लो, बीइंग ट्रांसफर्ड 15,000 टू P एंड 10,000 टू Q। 15,000 P के कॉलम में, 10,000 Q के कॉलम में। सिंपल, जो एंट्री में आएगा वही तो लेजर में ट्रांसफर होगा। नाउ इम्पैक्ट इन बैलेंस शीट। इस बार बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट से शो होगा, ये सोचने की बात है। इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट से शो होगा, ये हर लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के हैं ना इन चारों चैप्टर्स के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केट वैल्यू 55,000 है तो मार्केट वैल्यू पे शो होगा। सीधे सी बात, गांठ बांध लो। इन ऑल केसेस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, सो 55,000 उसका मार्केट वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट 55,000 पे शो होगा। 70,000 था बट 15,000 तो प्राइस डाउनफॉल हुआ, सो 70 माइनस 15 डेफिनेटली शुड बी शोन एट 55,000। सो केस 2 इज ऑल्सो ओवर। लेट्स प्रोसीड टू केस 3। क्या है सिचुएशन? IF रिजर्व फिर से मेंटेन हुआ, प्राइस डाउनफॉल भी हुआ। दिस टाइम फॉर्चुनेटली प्राइस डाउनफॉल इज जस्ट इक्वल टू IF रिजर्व अमाउंट। तो क्या होगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो देखते हैं हम लोग। IF रिजर्व अकाउंट डेबिट, IF रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का प्राइस डाउनफॉल आपने नोटिस किया, ये यहां से डिफरेंस निकाल लो। प्राइस डाउनफॉल इज 40,000 रहा कि सर तभी तो समझ पाए कि वो प्राइस डाउनफॉल जस्ट इक्वल टू IF रिजर्व है। ये यहां से, ये आपको कंपेयर करना होगा एग्जाम में, लाइंस के बीच में ये दोनों अमाउंट दिया रहेगा। तो बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू 40,000 घट रहा है, तो सिचुएशन बना इन्वेस्टमेंट भी क्रेडिट हो रहा 40,000 से और IF रिजर्व में भी एक्यूरेट 40,000 था। तो फिर ये जर्नल एंट्री कंप्लीट। देयर इजंट एनी सरप्लस अमाउंट इन IF रिजर्व, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होने का
सवाल ही नहीं उठता। तो जर्नल एंट्री पैटर्न में इसका बस एक एंट्री बनेगा। लेजर पोस्टिंग में इस देखा जाए केस को, तो फिर से रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं जा रहा, तो हम लोग इसे बस ब्लैंक ड्रॉ करके माइंड में सेट कर लिए। नाउ इम्पैक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल, आप पूछो अपने आप से क्या पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट होगा? नहीं होगा, इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो गया ही नहीं। सो हाउ इट कैन बी शोन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? सो जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन, इस केस में पार्टनर्स कैपिटल भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्लेसमेंट नहीं शो करेगा। नाउ इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एज यूजुअल, बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम लोग इन्वेस्टमेंट शो करेंगे न्यू वैल्यू पे, और न्यू वैल्यू है कितना क्वेश्चन में? मार्केट वैल्यू 30,000, फुल 30,000 विल बी शोन हियर। सो इन बैलेंस शीट एसेट साइड इन्वेस्टमेंट टू बी शोन एट 30,000। ठीक है ना, हमेशा मार्केट वैल्यू ही बैलेंस शीट में जाता है। तो अब बढ़ा जाए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 4, केस 4 में व्हेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज मेंटेन, प्राइस डाउनफॉल हुआ, इट इज मोर देन आईएफ रिजर्व। हम लोगों ने अंदाज से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व मेंटेन किया था, 40,000 उसमें रखा, बट बदकिस्मती से यहाँ गौर से देखो तो प्राइस डाउनफॉल कितना हो गया? प्राइस डाउनफॉल 50,000 हो गया। हम लोग सोच के रखे थे मैक्सिमम 40,000, 50,000 हो गया। यस पॉसिबल है, हु नोज द फ्यूचर, क्या पता कि भविष्य में क्या होना है। इसलिए अब इस सिचुएशन को देखा जाए, क्या होगा जर्नल एंट्री पैटर्न में? आईएफ रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 40,000। जितना भाई रूल कहता है जो प्राइस डाउनफॉल हुआ उसके लिए टू इन्वेस्टमेंट होना ही होना था, तो टू इन्वेस्टमेंट हो ही गया, बट वो हुआ 50,000 से, ये अच्छी बात नहीं हुई। आईएफ रिजर्व डेबिट हुआ 40,000 से, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ एज पर रूल 50,000 से, तो 10,000 बैलेंस फिगर बचा ना डेबिट साइड, दैट इज टू बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर देंगे एंड टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कई लोग इन दोनों टॉप एंट्रीज को मर्ज करके एक एंट्री में करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर कट जाएगा, बट मैं सलाह जरूर दूंगा कि बेटर यू अवॉइड दैट। एक एंट्री में करने का आप बेवजह रिस्क ले रहे हो, व्हाई नॉट यू डेवलप दिस हैबिट कि जो एक्सेस अमाउंट होगा डेबिट साइड में उसे रीवैल्यूएशन में डाल देंगे और फिर रीवैल्यूएशन के अमाउंट को सेपरेट एंट्री में ओल्ड रेशियो की मदद से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन पी एंड क्यू ओल्ड रेशियो इज 3:2, सो पी को डेबिट हो गया 6,000, क्यू को डेबिट हो गया 4,000। ये दोनों पी और क्यू के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ओके, एंट्री बेस्ड हो गया। तो इस केस का हम लोग देखते हैं लेजर में। तो रीवैल्यूएशन में यहाँ इम्पैक्ट तो जा रहा है, तो इस बार हम लोग थोड़ा स्लो होके और रीवैल्यूएशन को बना लिया जाए। किस साइड जाएगा आप एंट्री देखो, डेबिट साइड जाएगा आईएफ रिजर्व या क्रेडिट साइड? ये रहा सिचुएशन। फर्स्ट एंट्री से रीवैल्यूएशन के घर टू इन्वेस्टमेंट जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट, इट विल बी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने से? जितना एक्सेस अमाउंट रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर हुआ था, सो 10,000 इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देयर विल बी इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन मैटर, रीवैल्यूएशन अमाउंट। ओके, क्या हुआ है सेकेंड एंट्री? पी डेबिट क्यू डेबिट टू रीवैल्यूएशन, सो इसकी पोस्टिंग आएगी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था 6,000 पी को, 4,000 क्यू को, सो 6,000 पी में डाल दिया जाए, 6,000 4,000 क्यू के कॉलम में। नाउ इम्पैक्ट इन बैलेंस शीट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट को एसेट साइड में शो करने के सेंस से इन्वेस्टमेंट शो होगा हमेशा मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट पे। व्हाट इज मार्केट वैल्यू? 20,000, सो इन बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट टू बी शोन एट 20,000। सिंपल तो लग रहा है, एक बार रिदम बन जाएगा तो आप बड़े आराम से इसको सारे केसेस पकड़ लोगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू लास्ट केस, अंतिम केस।
व्हेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज नॉट मेंटेन ही नहीं किया गया था। कंपलसरी तो है नहीं, सलाह दी जाती है, कई बार मेंटेन करते हैं पार्टनर्स, कई बार मेंटेन नहीं करते। यहाँ सिचुएशन कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज नॉट मेंटेन, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन हियर नील अमाउंट इन IF रिजर्व, ओके। बट देयर इज डाउनफॉल इन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में बदकिस्मती से प्राइस डाउनफॉल हो गया। ये रहा, देखते हैं कितने से हुआ। तो प्राइस डाउनफॉल 70 से 60 हो गया, मीन्स प्राइस डाउनफॉल इज ऑफ 10,000। हुआ ना, थोड़ा भी तो हुआ, 10,000 हो कि 1,000 कि 70,000, उससे क्या मतलब, प्राइस डाउनफॉल हुआ। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी जर्नल एंट्री ऑफ दिस सिचुएशन। तो एज यूजुअल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट तो श्योर डेबिट होगा फुल अमाउंट से। तो खैर IF रिजर्व इस बार है नहीं, तो हम लोग IF रिजर्व डेबिट नहीं कर सकते, तो इससे हटा देते हैं। यहाँ ब्लैंक रह गया, अभी यहाँ ब्लैंक की बात करें हम लोग। नाउ एज इट इज़ क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं कि टू इन्वेस्टमेंट तो होगा भाई, क्योंकि प्राइस डाउनफॉल हुआ। सो 10,000 जितने से प्राइस डाउनफॉल होता है, रूल कहता है वट एवर मे बी द केस, टू इन्वेस्टमेंट उतने से होगा जरूर। तो हो गया टू इन्वेस्टमेंट 10,000। अब ऊपर क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रहता तो उससे सेट ऑफ करते हैं, वो है नहीं। तो जस्ट लाइक केस 4 यू मस्ट नो दैट रीवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड फॉर दैट बैलेंस अमाउंट 10,000, और फिर ये P और Q में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ओल्ड रेशियो की मदद से। सो P's कैपिटल डेबिट, Q's कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को फर्स्ट एंट्री में डेबिट किया था हम लोगों ने, सेकेंड एंट्री में वही 10,000 ओल्ड रेशियो से P और Q में डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू लेजर प्रेजेंटेशन ऑफ दिस केस। तो खुद ही सोचो, फिर से इसमें रीवैल्यूएशन में इम्पैक्ट तो जाएगा ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट आया है जर्नल एंट्री में। सो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना, तो एंट्री में था 10,000। सो एज पर फर्स्ट जर्नल एंट्री टू इन्वेस्टमेंट 10,000। व्हाट विल बी इम्पैक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ड्रॉ किया जाए। P और Q का 2 कॉलम, एक P और Q का 2 कॉलम अलग अलग। क्या है इम्पैक्ट, P डेबिट Q डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो फिर यहाँ पे बात आ जाएगी कि इसकी पोस्टिंग लेफ्ट साइड में, P डेबिट Q डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट P में जाएगा, Q में जाएगा। कितना अमाउंट एंट्री में था, 6,000 एंड 4,000, ओके। डेबिट साइड है, मीन्स डिडक्शन है उनके अकाउंट से। नाउ इम्पैक्ट इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट शो होगा हर बार की तरह अपने प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू इज 60,000, सो बीइंग शोन इन बैलेंस शीट एट 60,000। क्लियर है। तो ये पांचों ही केसेस को बड़ी बारीकी से सीखना है, और इसमें अब मिस्टेक ना होने पाए, नहीं तो फिर अब किसे दोष दोगे। तो इसी तरह के और वीडियोस बड़े इंपॉर्टेंट और जहां पे कॉमन मिस्टेक्स हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं बच्चों के रिव्यू में, तो उनको अवॉइड कराने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं खोज के आपके लिए लेके आ रहा हूं। सो बी इन टच, ओके। सो लव द वीडियो, एंड इफ यू आर लविंग, प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, लेट देम बी बेनिफिटेड एज वेल। उन्हें भी फायदा उठाने दो और उन्हें भी बोर्ड में अच्छे नंबर लाने दो, ओके। दैट्स ऑल।